कि उसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो बहुत है। आपका भी मन, यदि वो लाए हो तो यहाँ बता भी सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन करे। पूरा हथकरघा देते और अभी गुरुवर से निवेदन किया कि महाराज जी हमारी यूनिट छोटी पड़ रही है, उसको थोड़ा और विस्तारित करें, लेकिन महाराज जी ने बोला कि अभी देखो चर्चा करेंगी तो भी मीटिंग होगी या जैसा भी, तो आगे बढ़ाएंगे। निश्चित इनका वह अमूल्य सहयोग और गुरुवर के प्रति अनन्य भक्त है। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। चंद्र कुमारी जैन जबलपुर अपने बीच में गुणायतन से आज वे अपना प्रश्न भी करेंगे, लेकिन जिनका प्रश्न अभी पहले उनको चंद्र कुमारी के पास माइक दे दे और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, फिर अपन चलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु इच्छामी सुल्लभ जी में एक बहुत बढ़िया विकल्प है गुरुदेव। जो हाथकरघा है उसका विकल्प बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है और आगे चलकर उसका भविष्य भी है, क्योंकि जिस तरीके से इसका रिस्पांस मिल रहा है अभी वो बहुत बढ़िया है। प्रश्न तो मेरे पास बहुत सुंदर। चलो एक बार जोरदार करतल ध्वनि इनका सम्मान कर दें। चलिए आप सवाल करें। कटनी से आयुष जी जैन नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, कैसे सुनिश्चित करें कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं या शिक्षा के माध्यम से चारित्र निर्माण भी करें। बहुत अच्छा सवाल। यह कैसे सुनिश्चित करे कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, इसके माध्यम से चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा की जो मूलभूत अवधारणा वो यही है। ज्ञान या शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारियों को एकत्रित करना नहीं है, चेतना को जागृत करना है। अपने अज्ञान के निवारण के साथ चरित्र को उज्जवल बनाना ही हमारी शिक्षा का मूलभूत ध्येय है। हर व्यक्ति को जो किसी भी माध्यम से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, वो अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की समीक्षा तो सतत कर लेते हैं, उन्हें अपने आचरण की भी समीक्षा करनी चाहिए। आज किसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा कहो तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है और अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे व्यक्ति को लोग हीन भाव से देखते हैं। लेकिन मैं सभी पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम पढ़े लिखे तो हो, पर तुम्हारे आचरण में वो पढ़ा लिखापन दिखता है। एक बार मेरे पास कुछ युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए थे और सब बड़े मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। सबकी बड़ी अच्छी अच्छी फर्में और बढ़िया प्रैक्टिस थी। डिस्कस कर रहे थे। एक की जेब में मुझे पूछा, जेब में क्या है? बोले निकालो ना देखे क्या है। तो जेब निकाल कर देखा, हमने उसे पलट कर लिखा। उसमें लिखा रहता है गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है। बोले इसमें क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ो तो। इसमें क्या लिखा है थोड़ा पढ़ के बताओगे? अब बड़ा झेपा। बोले तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पढ़ तो सकते उसमें क्या लिखा है। बड़ी शर्मिंदगी से हुई। दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज जी माफ करें। हम बोले जब इसमें लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है, ये तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए लिखा है कि अनपढ़ के लिए? अनपढ़ के लिए तो बिच्छू बना हुआ है, बिच्छू का भी सिंबल रहता है। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ सबके लिए लिखा है, और इसको देखने के बाद भी, इसको पढ़ने के बाद भी तुम इसे नजरअंदाज कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए पढ़े लिखे होने का क्या मतलब?
क्यों अपने बाबूजी का पैसा बर्बाद किए भाई? इससे अच्छे तो वाफड़ है। मेरी बात उन लोगों को लग गई और मैंने कहा भी इसीलिए था कि इनको लग जाए। थोड़ी देर बाद सब ने घोर शर्मिंदगी हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि महाराज जी आज आपने हमें जगा दिया, अब हम इसका सेवन नहीं करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो छोटा सा उदाहरण है। आज के जमाने में अपराध की जो प्रवृत्ति है वो अनपढ़ों में कम, पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। इंटेलेक्चुअल क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम का लेवल भी बहुत बढ़ता जा रहा है। ये ज्ञान का दुरुपयोग है। शिक्षा जब अपने मूलभूत उद्देश्य से भटक जाती तो कुछ ऐसी ही स्थितियां निर्मित होती। इसलिए ये सवाल हर व्यक्ति को अपने मन में उत्पन्न करना चाहिए कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल जानकारी की वृद्धि या समझ का विकास? जानकारी की वृद्धि तो केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो तुमसे ज़्यादा गूगल के पास है। और अब तो हमने सुना है एआई सब दे देता है, कहते चैट जीपीटी के पास सब समाधान है ना? आप लोग बोलते हैं वो तो उसके पास है, पर उसके पास अंतर क्या है? उसके पास ज्ञान तो है, समझ और संवेदना नहीं है। अपने अंदर उसे विकसित कीजिए तो हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाएंगे, अन्यथा सब व्यर्थ होगा।